सामाजिक संस्था दीक्षा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा ग्वालियर महानगर की महान वीरांगनाओं का सम्मान समारोह का आयोजन आपागंज ग्राउंड में आयोजित किया गया। कुमारी दीक्षा दुबे द्वारा आमंत्रित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथिगण संत कृपाल सिंह महाराज, पंडित रमाकांत व्यास, डॉक्टर आयुषी देशमुख का स्वागत करते हुए मंच पर आसीन कराया। ग्वालियर शहर में वीरांगनाओं का उत्कृष्ट परिचय कराते हुए मुख्य अतिथियों का उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए सम्मान पत्र, शाल व श्रीफल भेंट कर उनके कार्य की सराहना की। तो ऐसे ही दीक्षा वेलफेयर की बैकबोन आशा शिवहरे जी को भी आज मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं। गुरुदेव के सामने बहुत कुछ बोलने का, क्योंकि गुरु जी को सुनने का ही इतना सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन जब कोई नर सेवा करता है तो नारायण सेवा, क्योंकि गुरु जी ने बिल्कुल सही कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है। और हम जब किसी भगवान को, हम जब किसी व्यक्ति को की सेवा करते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। एवं दीक्षा वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से जो कार्य चल रहे हैं वे काफी सराहनीय हैं। मैं खुद एक समाज सेविका हूँ और समाज में फैली हुई विकृतियों को देखती रहती हूँ। समाज में फैली हुई अच्छाई और बुराइयों को रोजमर्रा के जीवन में मैं देखती हूँ, समझती हूँ और मैं मानती हूँ कि ये कांटों वाला रास्ता है, इतना आसान नहीं है इस पर चलना। समाज कार्य इतना आसान नहीं होता, लेकिन आई एम रियली अप्रिशिएट, मैं फिर से बोलती हूँ। और अभी आपके सामने जो आज वीरांगना सम्मान महोत्सव जो दीक्षा ने अपने जन्मदिन पर आयोजित किया है, मैं आशावादी हूँ और अभिलाषी भी हूँ कि ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहना चाहिए। हम उन महिलाओं को जानते हैं जिन महिलाओं ने समाज में वीरांगनाओं का नाम, जैसे ही हम वीरांगना शब्द को बोलते हैं तो हमें सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद आती है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ न कुछ किया है, जो वीरांगनाएं बनी, वीरांगनाएं बनकर वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन मैं आप सबके सामने कुछ ऐसी महिलाओं की भी व्याख्या सुनाना चाहती हूँ जिनको हम समाज में रोज याद नहीं करते, जिनको हम शायद देखते भी नहीं हैं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसे किस्से हैं जिन महिलाओं से मैं मिलती रहती हूँ, वे भी किसी वीरांगनाओं से कम नहीं है। एक वाक्या मेरे ध्यान में आ रहा है आज के दिन, क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं आपको सिर्फ एक कहानी ऐसी सुनाऊंगी जो हकीकत है और जो यथार्थ है, जो वीरांगनाओं से रिलेटेड है। और मैं समझती हूँ कि आप सभी आज से ऐसे ही कुछ छोटे छोटे कार्य करके समाज में कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिससे कि हमारे समाज में फैली हुई कुछ एक बुराई को कम करा जाए। तो एक महिला थी जो रोज एक बस से ट्रेवल करती थी, रोज एक बस से अपने घर जाती थी, मजदूरी करती थी वो महिला, और वो एक बस से पर बैठकर अपने घर जाती थी, लेकिन वो बस की सीट पर कभी नहीं बैठती थी। तो ऐसे ही मेरी पहचान वाली सहेली थी, उन्होंने बताया कि मैं जब जा रही थी तो वो मजदूरी करके बस पर चढ़ी और चढ़ने के बाद उसने अपनी सीट एक के बाद एक पैसेंजर को दे दी। तो मैं सोच रही थी कि शायद ये रोज मेरे से रहा नहीं गया और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि आप ऐसा आज ही कर रही हैं या रोज करती हैं। तो बोली कि मैं रोज ही ऐसा करती हूँ। तो बोला ऐसा क्यों करती हूँ आप रोज? अपनी सीट रोज दे देती हूँ, आपको मजदूरी करके आती हूँ, फिर भी सीट पर नहीं बैठती, आप अपनी सीट दूसरों को दे देती हो। मैंने मन में सोचा कि ये मूर्ख है जो अपनी सीट दूसरे को दे देती है और खुद खड़ी रहती है। तो उस महिला ने उसको इतना सुंदर जवाब दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है दान देने के लिए, मैं लोगों को अपनी सीट देके उस सेवा का भाव अपने प्रति जागृत कर लेती हूँ।